नमस्कार आप सभी दोस्तों को। और जो भी पीजीटी के जितने भी लोग हैं जिनका हुआ है नहीं हुआ है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। इस वीडियो को बनाने का मकसद बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। और ख़ासकर मैं जानता हूँ कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे लोग जानते हैं, और उसके अलावा भी अगर जानते होंगे तो ज़रूर बताएं। और ख़ासकर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मेरा आप सभी जो पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, उनसे बात होती है, कई सारे मेरे दोस्त बन चुके हैं। और जब तक हम एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, हमारी हमेशा एक नेगेटिव सी अप्रोच रहती है कि शायद सामने वाला मतलब हवा में तीर मार रहा है, या एक हम अगर साधारण भाषा में बोलें तो घुस्सियाँ मारना कहते हैं हम इसको पहाड़ी में। लेकिन आज का वीडियो बड़ा ख़ास होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले सभी की कंटेक्स्ट में बात करूँगा कि दोस्तों, एग्ज़ाम जो है ये हो गया है और कईयों के रिज़ल्ट आने बाकी है। और एक यूट्यूबर और एक आम स्टूडेंट और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और एक मिडल स्टूडेंट और एक जो हम कहें एवरेज स्टूडेंट और जो थोड़ा सा कम इन चीज़ों के बारे में जानता है, उसके कंटेक्स्ट में बात करूँगा मैं। जैसे मैंने कट ऑफ बनाया इंग्लिश लिटरेचर का, तो बड़े सारे बच्चों के जो है वो स्कोर कम भी थे, और 55 से नीचे है, कुछ 60 से ऊपर है, कुछ 80 के पास है, कुछ एक दो 80 से ऊपर बता रहे। जिससे अगर मैं सिंपल टू बी ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मुझे इन चीज़ों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आपके 60 है, आपके 40 है, आपके 45 है। मेरा फ़र्क पड़ना ये कहलाता है कि मेरा उस बच्चे के साथ भी, उस एस्पिरेंट के साथ भी सिंपैथी है जो 40 मार्क्स पर है। अगर आप में से किसी के 35 ही है तो मेरा मानना है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूँ कि इसका भी हो जाए। एक स्टैंडर्ड स्कोर तक जो है किसी न किसी विद्यार्थी का अपना एक स्ट्रगल होता है। हो सकता है एग्ज़ाम की कहानी कुछ अलग होती है किसी भी एस्पिरेंट के साथ। और लेकिन बड़ा एक विचित्र सा खेल भी होता है कि मुझे कई सारे ऐसे भी मतलब नेगेटिव कमेंट तो नहीं मिले, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है खासकर पीजीटी के कंटेक्स्ट में। लेकिन मैं कई बार 99% अगर सही है तो 1% बच्चों को देखकर मैं थोड़ा सा हैरान भी होता हूँ कि वो ऐसे मतलब बचकाने से सवाल पूछते। फिर मुझे लगता है कि सीरियसली आर यू पीजीटी एस्पिरेंट? आप मास्टर्स करके, ग्रेजुएशन करके इस लेवल पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का था सर? हमने एग्ज़ाम दिया, इसमें कट ऑफ तो छोड़िए, चलो दैट इज़ सेपरेट स्टोरी। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है? माय डियर फ्रेंड, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले उस एग्ज़ाम के फ्रेमवर्क को जानिए, रिव्यू कीजिए एग्ज़ाम के बारे में पूरा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 कितना होता है, 1/3 कितनी होती है, उसका 50% कितना होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछना है, कितने पार्ट्स में आपके एग्ज़ाम डिवाइड किए गए हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है। अदरवाइज फिर एक ना मतलब इस तरह का रिस्पॉन्स लगता है कि जैसे कोई मान के चलो 3rd और 4th स्टैंडर्ड का बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा हो। मेरे लिए नहीं, मैं एक टू बी ऑनेस्टली एक सच्चाई बताऊंगा, एक यूट्यूबर हमेशा यही कहेगा, और एक अच्छा व्यक्ति भी मान के चलो, अगर आप कोई मुझे रास्ते में मिलता है, मेरा बंधु, मेरा दोस्त, वो कहेगा सर मैं 60+ हूँ, मेरा चांसेस है, मैं क्यों कहूँ, और मैं होता कौन हूँ किसी को ये बोलने वाला कि भाई आप एट स्टेक है, आपका खतरे में है, आपका नहीं होगा। दैट इज़ मतलब काइंड ऑफ वेरी टुच्चूपन। अगर हम हिंदी में बोले ना, टुच्चूपन होता है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि भाई तुम्हारे 55 है, नहीं होगा, कोई नहीं होता बताने वाला। ना मैं कमीशन में बैठा हूँ, ना वो तुम्हारा जो दोस्त ऐसा कह रहा है वो कमीशन में बैठा है। इंतज़ार कीजिए और हतोत्साहित मत होइए दोस्तों। मैंने भी करीब 12 नेट दे चुका हूँ मैं, जिसमें मेरे क्वालिफाई डिसक्वालीफाई की कहानी रही है। लेकिन
कभी ये सोच के निराश नहीं हुए कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब मेरा नहीं हुआ, मेरा क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सफल असफल की कहानी हमेशा होती रहती है, चलती रहती है ये। और ये जो पीजीटी का जो बाउंड्री का जो एक मामला है, पीजीटी एक सरकारी जॉब के लिए है जहाँ पे आपका कंसर्न होना चिंताजनक है, लेकिन आपका कंसर्न किसी के प्रति हो तो वो है खुद आप मान के चलो सोशल मीडिया पर भड़ास निकालेंगे कि आप कैसे बोल सकते हो किसी को कि ये इतना, मेरा दोस्त इतना कह रहा है, उसके कहने से ना आपका सिलेक्शन रुकेगा ना उसके कहने से आपका सिलेक्शन होगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? शांत रहना सीखिए। जब भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है दोस्तों, बहुत बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है जब हम पॉइंट से बाहर होते हैं। ये तो सरकारी नौकरी की बात है, यहाँ पे इतना बड़ा एग्ज़ाम है, पीजीटी इज़ वेरी बिग जॉब। मेरे तो पर्सनली तौर पे कहूँ तो बहुत बड़ी जॉब है ये, और मतलब बड़े लकी लोग हैं जो हो गए हैं और उनको बधाई, और जो होने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। कहीं रास्ते में मिले तो पहचान लेना, बस इतना सा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप पीजीटी टीचर बन जाते हैं तो दोस्तों खूब मेहनत करना बच्चों के लिए, खूब जितना स्ट्रगल आपने किया है उसका अगर बच्चे 10% भी लेंगे ना, तो मैं तो समझता हूँ कि आपका जॉब करना, आपका स्ट्रगल वो धन्य हो गया। क्योंकि हम लोगों ने वो बुरे दिन देखे हैं, हमने कोरोना टाइम देखा है, हमने कोरोना में बेरोज़गारी देखी है, कोरोना के समय के बाद आज तक का जो डिफ़िकल्ट दौर है, हमने स्ट्रगल देखा है। तो हम लोगों को ज़्यादा जो है परेशानियाँ प्रभावित नहीं करती है। तो इन छोटे-छोटे तीर से आप लोग आहत हो जाते हैं, तो इतना घबराना नहीं है। परिस्थिति बुरी चली है दोस्तों, मैं समझता हूँ, लेकिन सबके लिए चली है। यू आर नॉट ऑल अलोन। आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। पूरा, मैं तो कहूँगा पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। अहमदाबाद की सड़कों पर देखिए आप, यूपी की सड़कों पर देखिए, महाराष्ट्र की सड़कों पर देखिए, बेरोजगार युवा भटक रहा है। तो संयम तो चाहिए, इस बुरे दौर में संयम तो चाहिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। और जैसे आने वाले समय में टीजीटी की जॉब्स आएगी, अब कुछ पूछेंगे कब आएगी, अरे आ जाएगी, जब भी आएगी आ जाएगी। मुझसे बेटर आप लोग जानते हैं सरकार की दशा क्या है, कहाँ पर सरकार का कितना इकोनॉमी सरकार की ऊपर है, कितनी नीचे है। बस पॉजिटिविटी के लिए इस वीडियो को देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को सक्षम बनाओ। जब एग्ज़ाम आएगा ना, अगर आप 35 ईयर के भी हैं, 36 में भी जॉब मिल जाती है, 37 में भी जॉब मिल जाती है, तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ होता है उतने में भी। बस पेशेंस के साथ लगे रहो। जब मैं अपने विश्वविद्यालय में आसपास देखता हूँ कुछ 37-8 ईयर्स के लोग आज भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, उनसे बात करके ऐसा लगता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं छोटे छोटे से फेलियर से जो है परेशान हो जाता हूँ। क्या ये मेरा या क्या ये मेरी मतलब अध्ययन है, क्या ये मेरा अध्ययन है? हमें अध्ययन जॉब के लिए तो करना ही है, ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ और अल्टीमेट ट्रुथ है, लेकिन हमें अध्ययन इसलिए भी करना है कि विकट जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें खुद को शांत और खुद को सोबर कैसे बनाना है। आप लोग मेरे भाई की तरह है, और सभी मेरे जो यूट्यूबर जो फ्रेंड्स हैं, इन लोगों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक ऊंचे मुकाम पर पहुँचो, जो मुझे सुन रहे हैं। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, परेशान मत होइएगा। अभी अगर आप घर में हैं, पुस्तकालय में हैं, जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप स्ट्रगल करो, खूब स्ट्रगल करो। मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ जीवन के, अभी कई पड़ाव मुझे पार करने हैं, लेकिन मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहता है। चाहे मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, या मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, या मान के चलो आपके यूनिवर्सिटी के बाहर में अपने दोस्तों के बीच कुछ डिबेट डिस्कशन में हम बैठते हैं। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ वाला भी परेशान है, आपने परेशान होके उसको भी परेशान करना है नहीं।
एटलीस्ट आपके होने से, एटलीस्ट आपकी उपस्थिति से किसी के चेहरे पे मुस्कान आए, इतना ही काफ़ी होता है। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो है पसंद ज़रूर आएगी। अगर रास्ते में कहीं भी, चलती बस में कहीं भी मिले तो हमसे ज़रूर बातचीत करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों।